हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट ए इज नॉट इक्वल टू आई, बी ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, ये सब बातें दी हुई हैं विद रियल एंट्रीज, है ना, एंड आई बी ए 3x3 आई, ये तो बात पता ही है आपको, है ना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इफ, क्या कंडीशन गिवन, इफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के बराबर है, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। बात समझ आ गई। तो ए क्या एक मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है और ए आइडेंटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि क्या नाम इसका, ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए दिए हुआ है, और उसके बाद इसमें ऑप्शन चेक करना है कि कौन कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें ए चाहिए, है ना, ए कैसे मिलेगा, उसके लिए जो गिवन है उसी की मदद से कुछ करते हैं। देखो शुरू करते हैं, ध्यान से समझो। तो जो गिवन है उसको पहले तो नोट डाउन करो। ये दिया हुआ क्या गिवन है, ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, एडजॉइंट ऑफ इफ, है ना, इफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। और वैसे आपको ए इनवर्स पता होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है क्या, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये बात आपको पता है पहले से, है ना। और इस क्वेश्चन में इफ ये दिया हुआ है तो क्या करते हैं, जरा इसको सही करो। ए इनवर्स की जो वैल्यू है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको पता है, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। फटाफट लिख दो, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए कर लिया। अब यहाँ पे n क्या, थर्ड क्रॉस है ना, 3x3 का है, तो n की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, n की वैल्यू 3 डालो, 3-2 दैट इज 1, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए आ गया, है ना, ये आ गया डिटर्मिनेंट ए, सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए आ गया, है ना। अब देखो जरा, अब यहां पे हम लोग क्या करें, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में देखो क्या क्या चीजें हैं। अगर इसमें हम, है ना, ऑप्शन के हिसाब से चलें तो देखो क्या क्या है, एडजॉइंट ए की पावर 4 इक्वल टू आई है, ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए इज एन इवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2, ये बातें हैं, है ना। तो अभी डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। इसमें अगर हम क्या करें, ए से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम बोथ साइड, देखो इस इक्वेशन इसका नाम रख देते 1, अगर ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए से ही करना है, सेम मैट्रिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग बाई ए। ऐसा करने से आपको देखो फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए है, और यहाँ पे ए इंटू ए से कर दिया। तो देखो ए इनवर्स क्या हो, ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है ना, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, आई की बराबर होती है। और ये डिटर्मिनेंट ए हो गया, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गई कि आई की जो वैल्यू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से भी अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो अब एक थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं, इसको पहले तो भाई हाईलाइट करके रख लेते हैं ना, काम की चीज़ है। अब क्या किया जाए, हमें देखो एडजॉइंट ए की पावर 4 है, आई के बराबर है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, है ना। अगर ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसी तरह पता चल जाए, है ना, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसी तरह पता चल जाए, तो जैसे ही यहाँ पे हम डाल देंगे तो आपको ए स्क्वायर समथिंग कुछ हो सकता आ जाए। तो सबसे पहला काम है कि हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालें। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, उसके लिए जुगाड़ है, देखो क्या करते हैं। अगर इसी में हम क्या कर दें, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, अप्लाइंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तब क्या होगा, देखो आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए, और ये ए स्क्वायर और इसका डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब देखो यहाँ पे अंदर जो डिटर्मिनेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा समझो, ऐसा लिखो लैम्डा ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये और ए क्या है, 3x3, तो ए स्क्वायर क्या होगा, 3x3 होगा। अब ये लैम्डा इंटू ए स्क्वायर है, अब ये जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट है किसमें मल्टीप्लाइड है, ए स्क्वायर में मल्टीप्लाइड है, और फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट किया है, तो जैसे ही डिटर्मिनेंट है बाहर निकला तो ये कितनी पावर लेके निकलेगा, 3 पावर लेके निकलेगा, है ना। और इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट,
और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट का क्यूब, और अगला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर होता है, और आई का डिटरमिनेंट आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट क्यूब और ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए के डिटरमिनेंट की पावर 5 आ गई। बात समझ आ गई। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया, देखो अब यहाँ से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए का डिटरमिनेंट की पावर 5 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो ए के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, और डिटरमिनेंट ए की 4 और वैल्यूज आएंगी, ठीक है, लेकिन वो क्या होंगी, वो इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या इसकी रियल वैल्यू लेना है। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ ना विद रियल एंट्रीज है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, हमें रियल नंबर मिलेगी, तो हमने ये वाला ले लेना है। तो डिटरमिनेंट ए तो आ गया, बहुत बढ़िया चीज। अब इसका देखो फायदा उठाते हैं हम लोग, कैसे उठाएंगे फायदा, ये रहा। जैसे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 आई, हमारे पास ये रिजल्ट देखो फटाफट तैयार है बैठा आंसर देने के लिए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 डाल दिया, और ये हो गया ए स्क्वायर। तो यहां से मिला ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और ए स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर आई का मतलब क्या होता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसको याद रखो नहीं सब बेकार हो जाएगा। तो ए स्क्वायर आई आ गया हमारे पास, तो हमने तुरंत देखा ए इज एन इनवॉल्यूटरी, एकदम सत्य बात लिखी हुई है। अब ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, तो ए आइडेम्पोटेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर होनी चाहिए, ऐसा तो आया नहीं, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन तो सही हो गया, दूसरा ऑप्शन बेकार है। ठीक, अब हमें क्या देखना, ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2। अब ये चेक करना है ये पीरियोडिक है क्या। पीरियोडिक मैट्रिक्स कैसे चेक करेंगे, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, अब इसी से हम लोग इसका पीरियड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ए से कर दो मल्टीप्लाई, प्री मल्टी करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन बोथ साइड, है ना, बोथ साइड में कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो ए स्क्वायर और ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने क्या किया, ए इंटू आई कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। और आपको पता है पीरियोडिक मैट्रिक्स कैसा होता है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए दिस इम्प्लाइज ए की पावर 2 + 1 इक्वल टू ए, तो ये हो गया। और आपको पता कि अगर ए की पावर k + 1 इक्वल टू ए आ जाए ऐसा, और यहाँ पे k क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो इंटीग्रल नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए की ये पीरियड, इसका पीरियड क्या होता है, इस वाले का k होता है पीरियड। इस टाइप इस फॉर्मेट में अगर हम लिख लें तो पीरियड क्या हो जाता है, k हो जाता है, और क्या होता है k होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ पीरियड क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो गया। तो ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है, ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 2, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। अब आते हैं, दूसरा तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन देखना है एडजॉइंट ए की पावर 4 इक्वल टू आई के बराबर है क्या, ये एडजॉइंट ए की पावर 4 इक्वल टू आई, ये चेक करना ये है कि नहीं है ना। तो देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो देखो पहला ऑप्शन चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसको देखो ध्यान से, देखो हमारे पास एक तो ए इनवर्स, यहाँ पे 2 चीजें पता है, देखो रेड पेन लेते हैं, एक तो ये चीज पता है ए इनवर्स की वैल्यू हम ये चीज निकाले हैं, और दूसरा आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू ये आपको पहले से पता, ये होता ही है। यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से ए इनवर्स क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू ए आया, और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इन दोनों की मदद से लिखते हैं। देखो यहाँ से क्या एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आएगी एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। अब इसका यूज करते हैं, देखो तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होगी ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, ये हो गया। अब ए इनवर्स यहाँ से देखो क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ए इंटू ए है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इंटू क्या ए लिख सकते हैं, और ए डिटरमिनेंट ये लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दो, ठीक है ना। तो ये हो गया, और यहाँ डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर आ गया, और ये ए आ गया। डिटरमिनेंट ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या 1 है, तो सिंपली ये क्या आ गया, देखो क्या आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 डाल दे तो 1 स्क्वायर मतलब ए आ गया। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। अगर हम बोथ साइड क्या करें, ओके,
तो यहाँ से आपको कंक्लूड किया कि एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ए आ गई, है ना। तो अगर हम बोथ साइड 4 पावर रेस कर देते हैं तो 4 पावर रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो ए की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एडजॉइंट ए की पावर 4 और ए की पावर 4। तो यहाँ पे ए की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हो, कहाँ गया भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, अभी तो प्रूफ किया था, ये देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी तो ये आई हो गया इंटू आई हो गया, और आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर क्या हो गया, आई के बराबर हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी क्या हो गया, पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, है ना। ओके, तो पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, ये रहा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा हो गया, दूसरा नहीं सही हुआ, है ना। दूसरे में क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ पे ए आई है ही नहीं, है ना, अगर ये होता तब हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसलिए 1 2 3 1 3 और 4 सही होगा। ओके, थैंक यू।